नमस्कार, खबर हरियाणा में मैं रिया आप सभी का स्वागत करती हूं। चलिए रुक करते हैं खबरों की तरफ। कुरुक्षेत्र जिले के गांव के किसानों ने बरसात से खराब हुई फसलों का मुआवजा नहीं मिलने पर लघु सचिवालय पर जन संघर्ष मंच के बैनर तले सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम जिले के उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कहा कि सारसा और गढ़ीसिंघा के किसानों की 80% फसल खराब हो चुकी है। पटवारी की मनमर्जी के कारण उनको मुआवजा नहीं मिला और जिन किसानों की फसल खराब ही नहीं हुई उन लोगों को पटवारी की मिलीभगत से मुआवजा बांटा गया है। किसानों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि पटवारी को उसके पद से हटाकर उसके खिलाफ कार्यवाही करें और उनको मुआवजा दिलाया जाए। इसलिए प्रदर्शन किया गया आज ये जो किसानों को फसलें खराब हो गई हैं उसकी जो गिरदावरी करके उचित मुआवजा मिलना चाहिए था, लेकिन ये सारसा गांव में और गढ़ीसिंघा में जो है पटवारी ने व्यवस्थित तरीके से अपने चहेते आदमियों को तो मुआवजा दिलवा दिया है और जो पात्र किसान है उनको मुआवजा नहीं मिला है। और ये स्थिति यहाँ तक है कि जैसे मेरे पास ये 4 किले का किसान है, सुरेंद्र है, उसने 4 एकड़ जमीन बोई हुई थी, उसको मुआवजा जो है केवल 4,500 रुपये मिला है। उसकी 80% फसल जब बर्बाद हो चुकी है। केवल 13,000 रुपये की फसल हुई। हर साल जो है 1 लाख से ऊपर फसल उसकी होती थी। 80% नुकसान है उसका, लेकिन उसको मुआवजा पर्याप्त नहीं दिया गया। इसी प्रकार ऐसे किसान भी हैं जिनकी फसल तो बर्बाद हो गई है, पटवारी के पास कई बार गए हैं लेकिन उसकी गिरदावरी में नहीं दिखाया गया, कोई मुआवजा नहीं उनको मिला है। आज हमने डीसी साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन भेजा है कि जो पटवारी है जिसने भ्रष्टाचार किया है उसको बर्खास्त किया जाए और दोबारा जांच करके जो पात्र किसान हैं उनको मुआवजा दिया जाए। आपका परिचय? मैं सोमनाथ हूँ, जिला सेक्रेटरी जन संघर्ष मंच हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर शहीदी स्मारक का शिलान्यास करने के लिए अंबाला पहुंचे, जिसके साथ खेल एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे। हैरानी की बात यह रही कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मीडिया से बेरुखी दिखाते रहे। पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक यशपाल सिंघल ने कहा कि नई सरकार द्वारा प्रदेश में पुलिस कर्मचारियों की भर्ती पूरी तरह से मेरिट के आधार पर होगी। अब भर्ती के दौरान रिश्वत और भाई भतीजावाद का कोई स्थान नहीं होगा। मेरा मानना ये है कि अगर ये भर्ती पूरी मेरिट से पारदर्शिता से हो गई तो अगले 3-4 साल में हरियाणा पुलिस का फेस बदल जाएगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा पढ़े लिखे और अच्छे जवान हमारे को मिल पाएंगे। आश्वस्त हूँ जी सर कि जो सिस्टम हम रिक्रूटमेंट का करने जा रहे हैं, जिसकी सरकार ने इन प्रिंसिपल हमें अप्रूवल दे दी है, उसमें रिश्वत का, भाई भतीजावाद का, प्रेफरेंस का कोई भी उसमें स्थान नहीं होगा और वो भर्ती सारी मेरिट के आधार पर होगी। और हमने इसको रोकने के लिए कुछ लैब बनाई हुई हैं और हमारे सब जगह साइबर सेल्स लगे हुए हैं और बाय इलाज हम साइबर क्राइम जो हमारे यहाँ हो रहे हैं उनको सॉल्व करने में हमारे अंदर कैपेसिटी है। आगे आपने इशू रेज किया है तो इसमें और एक्सपर्टाइज करने के लिए जब हम नए जवान भर्ती करेंगे उसमें जो साइबर की तरफ जिनका रुझान होगा या उनको और ट्रेन करके या और सीनियर लेवल पे भर्ती करके हम अपने आप में क्षमता डेवलप कर लें। मेरे को डाउट। हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद से रादौर के विधायक का नाम वापस लिए जाने के बाद जब श्याम सिंह राणा से बातचीत की तो उनके मन में दुख तो जरूर था, लेकिन भरे मन से उनका यही कहना था कि ऐसा करने से खिलाड़ियों का नुकसान होगा, लेकिन फिर भी वह पार्टी के साथ और वह धर्मवीर के साथ मिलकर काम करेंगे।
ये इस तरह ये पहले था ओलंपिक संघ कांग्रेस के समय में, उसी का अदला बदली करके धर्मवीर जी को बनाया गया। नहीं, पहले तो आपको बनाया गया, वो कौन सा संघ है और ये कौन सा है? ये संघ तो ये ओलंपिक ही संघ है, इसके नाम बदल के रजिस्ट्रेशन हो जाती है, ऐसा नहीं है अभी कोई एक ही था। ये जैसे ओलंपिक हरियाणा एसोसिएशन के नाम से हो जाता है। ये कई तरह से रजिस्ट्रेशन इसकी पहले भी है, चौटाला साहब के टाइम की भी है, कांग्रेस के टाइम की, फिर हमने भी इसको प्रयास किया था। दोनों का केस कोर्ट में है, प्रदेश का जो नुकसान हुआ खिलाड़ियों को वो ना हो, इस विचारधारा को लेकर किया था। लेकिन आज अगर धर्मवीर हमारे सांसद हैं, पार्टी के सम्मानित सदस्य हैं, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो हरियाणा प्रदेश में खेल की जो हमारा स्पोर्ट्स मंत्रालय है वो थोड़ा इसमें पार्टिसिपेट करके इसको एक करे तो खिलाड़ियों का फायदा हो सकता है बहुत ज़्यादा। ये असमंजस नहीं पैदा हो गया कि शान सिंह राणा वाला ओलंपिक एसोसिएशन काम करेगा या धर्मवीर वाला करेगा? दोनों हम एक ही पार्टी के हैं, मैं विधायक हूँ, वो सांसद है। इसमें हमने पार्टी का एक ही रखने में लाभ रहेगा प्रदेश के अंदर। ये पार्टी तो ठीक है, लेकिन जो दो एक मैन में दो तलवारें तो आ नहीं सकती। नहीं, दो तलवारों वाली बात नहीं है, ये तो पार्टी के अनुशासन की बात है। इसमें कोई ये कहा जा रहा है कि जो मेंबर है उधर जो धर्मवीर जी की तरफ है, कांग्रेस की एक टीम आई है जो क्यों ना आपसे जुड़ती या आप उसमें जुड़ते, कुछ ऐसी भी बात चल रही है? देखिए, बीजेपी पार्टी एक नया परिवर्तन आया है, लोग वही हैं हरियाणा प्रदेश के, ये तो है नहीं भी कोई नए लोग आए हैं। वो पहले कांग्रेस में भी थे, लोकदल में भी थे। परिवर्तन जो हुआ प्रदेश की तरफ से हुआ, ये परिवर्तन असर डालेगा और इस परिवर्तन के माध्यम से सब काम ठीक होने के आसार आगे बढ़ेंगे और एक ओलंपिक संघ होना चाहिए। हमारा ऐसा मन है, हम इसका प्रयास भी करेंगे। मन में कोई शंका है? नहीं, मन में कोई शंका नहीं। शंका कोई लाभ का काम थोड़ी है, ये तो जनहित का काम है। नहीं, जैसे जनहित का काम आपको डिक्लेयर कर दिया गया था अध्यक्ष, उसके बाद जो धर्मवीर जी आए हैं, कोई आपसे मुलाकात भी हुई है? कोई बीच में कोई मेरी धर्मवीर जी से चलते चलते बात हुई है। मैं धर्मवीर जी चाहते थे ओलंपिक संघ का जिम्मेदारी लेना, लेकिन हमारे सांसद हैं, अगर वो उनकी इच्छा ऐसी है तो हम उससे बाहर नहीं। वो मनमानी कर रहे हैं या कि पार्टी से बाहर चले गए? नहीं, मनमानी नहीं करेंगे, वो कहीं ना कहीं पार्टी के साथ जुड़ के चलने का प्रयास करेंगे, अकेले थोड़ी करेंगे वो। खबर हरियाणा में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। ब्रेक के बाद खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली खबरों की तरफ। बीजेपी सांसद और पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल बीके सिंह ने कहा कि देश में बारूद के हालत पर जब बोला था तो राजनेता बोलते थे कि पूर्व सेना अध्यक्ष देश की जनता को डरा रहे हैं, लेकिन अब जब हकीकत सामने आई है तो उस पर कैग की रिपोर्ट ने भी मोहर लगा दी है।
देश तो अच्छी राह के ऊपर है और मैं सोचता हूं कि पिछले एक साल में जिस तरीके से इस पूरे तंत्र को ठीक करने के लिए जो कवायद की गई है उसका नतीजा धीरे धीरे जैसे जैसे आने लगेगा आपको अपने आप लगेगा कि देश के हालात सुधर रहे हैं। दिक्कत ये है कि इसी चीज़ को जब मैंने उठाया था तो सब लोग बोले कि मैं शायद देश को डरा रहा हूँ। आज वही चीज़ उसकी पुष्टि की है CAG की रिपोर्ट ने और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे बहुत ही काबिल रक्षा मंत्री हैं, वो इसके ऊपर ज़रूर कोई ना कोई कार्रवाई कर रहे हैं। घबराइए मत, सेना के तीनों अंग बखूबी अपना काम करेंगे। कई चीज़ें होती हैं जिसके बारे में यहाँ पर बोला नहीं जा सकता, जिन चीज़ों की कमी है उसका कुछ असर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी सेनाएं खरी नहीं उतरेंगी। आपको कैसा लगता है? मुझे तो तालमेल लगता है दोनों के बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। व्यक्तिगत चीज़ों के ऊपर हम नहीं जाते हैं। संगठन एक पूरा समूह होता है, व्यक्तिगत राय अलग अलग हो सकती है और भारतीय जनता पार्टी जो है जनतांत्रिक पार्टी है, परिवारवादी पार्टी नहीं है, किसी एक आदमी की पार्टी नहीं है और इसके अंदर सब लोग अपने अपना राय देते हैं, लेकिन जब काम का मौका आता है तो सब इकट्ठे होकर काम करते हैं। चाइना के राष्ट्रपति यहाँ पर आए, उनके प्रधानमंत्री आए, हमारी विदेश मंत्री चाइना का दौरा करने गए, हमारे उपराष्ट्रपति चाइना का दौरा करने गए। चीज़ें सुधर रही हैं। हर काम को जो कि ज़्यादा खटाई में पड़ जाता है उसको मीठा करने के लिए थोड़ा सा समय लगता है। तो मैं ये मानकर चलता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री की जो यात्रा होगी बहुत सफल यात्रा होगी, अच्छी चीज़ें होंगी, जिससे कि जिस राह पर हम लोग सोचते हैं हमारे संबंध सुधरने चाहिए उस दिशा के अंदर संबंध आगे बढ़ेंगे। कहा जाता है कि जिद के आगे जीत है, लेकिन यमुनानगर में एक ऐसी जिद थी कि शर्त के चक्कर में एक मजदूर जिंदगी से हार गया। यमुनानगर के बाड़ी में प्लाई फैक्ट्री में एक पेड़ को उठाने के चक्कर में एक मजदूर जिंदगी से हार गया। देखिए एक रिपोर्ट। मौत हो गई है। जैसे कि हम लोग शहर में आए, कपड़ा खरीदने आए। कपड़ा खरीद के जैसे कि हम अपना रूम पर चले गए 3 बजे करीब में। तो 3 बजे करीब में गए तो हमारे भाई रह गया रूम पे। हम चले गए कपड़ा उपड़ा खरीदने के, बाज़ार में चल गए हम सब्ज़ी खरीदने। और सब्ज़ी खरीद के जैसे कि हम लोग आ रहे थे उस वक्त मेरे भाई के जो बंदा सब दारू पीने आने ले गया फेटी के अंदर ले जाने के कारण से हुआ कि अब सब बाजी अपने अपने में लगा कर और कंधे पर बोला लकड़ी उठा दिया। लकड़ी उठाने के कारण से हुआ कि उनकी लकड़ी लेकर गिर गया। क्या बाजी क्या लगा रहे थे? कितने का था बाजी? ऐसे कितने का नहीं था, सीधा वो बोल रहा था कि लकड़ी कौन ले जाएगा, मैं ले जाऊंगा कि तुम ले जाओगे। इतने बात पर बोला कि मेरा भाई नशे के झोंक में था, बोला कि मैं ले जाऊंगा। और ले जाने के कारण से हुआ कि ले जा नहीं पाया, लकड़ी गिर गई। ऊपर उठाना था लकड़ी कंधे पे। प्रदेश के पूर्व कांग्रेसी विधायकों पर करोड़ों रुपए के जमीनी घोटालों से पूर्व हुड्डा सरकार पर भी बिल्डरों और CLU की सरकार होने का आरोप लगा था, जिसके बाद अब हरियाणा की खट्टर सरकार हुड्डा को निशाने पर लेने का मन बना रही है।
यमुना नदी के रास्ते गायों को पैदल ले जा रहे 4 लोगों को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि 3 लोग भागने में कामयाब हो गए। देखिए एक रिपोर्ट। रात का ये सर जी गाय लेकर आ रही है इधर से जी। हमने सरदार में फोन आया कि ऐसे बात है जी, गाय ले जा रहे हैं मुसलमान जी। मैंने की ठीक है, हम अभी पहुंच रहे हैं। हम गाड़ी लेकर पहुंचे, हमने वहाँ जाके पकड़ लिए जी। पकड़ के हमने पुलिस बुला ली, मौत कर दिए। कितने आदमी थे जो गायों को यहाँ से ले जा रहे थे? वे ले जा रहे थे जी, 6 आदमी थे जी। तो कितने अब तक पुलिस की हिरासत में लिए गए? ये 5 दिखे हैं फिलहाल। अब इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है? अब पता लगेगी जब आए हैं आपके सामने। अभी कोई कार्रवाई बात बता सकती। अभी तो सब ऐसे शांत है। कितनी गायें थी पता होगा आपको? याद ये ऐसी हैं कोई 80 एक गाय फिलहाल। कुछ बंदे गाय पल्ली पुल पार करके ले जा रहे थे, करीब 75-80 गाय थी। और वहाँ हम 2-3 बंदे पहुँचे और उन्होंने पूछा कि भाई गाय कहाँ ले जा रहे हो? वो उल्टे सीधे आए, वो 7 बंदे थे करीब, और उल्टे सीधे बोलने लगे और फिर इधर उधर की बात करने लगे। फिर हमने पूछा कहाँ ले जा रहे हो, ये बताओ। कि अपने वहाँ ले जा रहे हैं, मतलब कोई जगह बताई, ऊट पटांग जगह बताई, कोई जगह का स्थायी नाम नहीं बताया उन्होंने। फिर वहाँ वो भागने लगे, फिर वहाँ हाथापाई हो गई। एक हमारे बंदे के हाथ में भी फ्रैक्चर है। और वहाँ से फिर 4 बंदों को पुलिस पे खबर की, पुलिस पहुँची, वहाँ 4 बंदों को पकड़ लाए हैं। वहाँ से फिर गाय सारी जो जितनी गाय हैं वो हमने गौशाला में की हैं जी। कितनी गायें थी जो गौशाला के अंदर? करीब 80-70 गाय थी ये जी। 75 टोटल यहाँ 75 पुष्टि करने पर मतलब ये हुआ कि वो ये गाय कटने के लिए जा रही थी वहाँ यूपी। तो इसकी में पुलिस ने अब तक कितने आरोपी गिरफ्तार कर रखे हैं? पुलिस ने क्या, हमने पकड़े थे वो तो 4 उन्हीं को बंदे को लेकर आई है। और पुलिस अब ठंडी पड़ी है, कुछ कर नहीं रही है जी। रात से कोई कार्रवाई नहीं है, कैसी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। उल्टी पुलिस ने हमें डंडों से पीटा। कहाँ से गायों को लेकर आया गया था? ये मोहना पुल पार करके वहाँ से लेके आए थे गायों को, गौशाला के लिए गायों को हम ही लेके आए थे। ये रात का 8-10 बजे का मामला है जी। ये जो गायों को लेके कट्टी के लिए ले जा रहे थे जी। हमें पता लगा, हम वहाँ पहुँचे, उनसे हाथापाई हुई, गायों पे निशान देखे जो हमने, और एम्बुलेंस जो आसपास कट्टी के लिए जा रही थी, हाथापाई हुई में हमने उन्हें पकड़ा, पुलिस को बुलाया मौके पे। उन्होंने कहा था कट्टी के लिए, मतलब हाँ क्या खुर्दा ले जा रहे हैं हाँ जी। तो उसमें फिर मौके पे पुलिस को बुलाया, पुलिस को बुलाने के बाद रात हम कम से कम 1 बजे तक थाने में रहे। उसके बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी और उल्टा लाठीचार्ज किया हम पे। तो उन आरोपी के खिलाफ क्या मामला, क्या मुकदमा दर्ज किया? अभी कोई पता नहीं लग रहा, नहीं अभी थाने से है, कुछ भी नहीं लग रहा हमें ऐसा। नहीं, थाने में वो आरोपी है। थाने में ना कौन सी गाड़ी में पशुओं को ये पैदल लेके जा रहे थे इनको। पैदल कितने आदमी थे और कितने पुलिस की हिरासत में? 5 से 7 आदमी थे। 7 आदमी। कितने पुलिस ने अपनी हिरासत में ले रखे हैं? 4। क्या नाम है? कुछ नाम हमको कोई पता नहीं है। कल शाम को हमें 9 बजे करीब सूचना मिली कि 5 व्यक्ति 70-75 गायों को पैदल ही लेके जा रहे हैं। जो लोगों के साथ में पुलिस वहाँ पे पहुँची तो वहाँ पर 5 युवकों से पूछताछ करी। जो 5 युवक बसंतपुर गांव के सराय ख्वाजा थाने के इलाके के नवन नगर चौकी के इलाके में 5 युवक गुर्जर जाति से हैं, जिनसे पूछताछ की गई। इन्होंने बताया कि हम डेयरी का और पशुपालन का काम करते हैं। तो उस समय पूरी वेरिफिकेशन न होने के कारण सभी गायों को वहाँ से लेके जनता की इमदाद से, लोगों की गौरव की इमदाद से गायों को छाछा की गौशाला में रुकवा दिया गया है। वहाँ पे गायों को चारा वगैरह मिल रहा है और इन 5 व्यक्तियों को पूछताछ के लिए रोक लिया गया है। इनसे पूछताछ जारी। पूछताछ में क्या बताया, कहाँ से लेके आए हैं इन गायों को? पूछताछ में इन्होंने ये बताया कि हम भाईपुर गांव है जो
मेहंदीपुर का मंदिर है, वहाँ पर रघुपुरा थाने के इलाके से वहाँ से गाय लेके आए और 5 व्यक्ति है। इन्होंने हमें ये बताया है अभी कि करीब 2,10,000 रुपये में 75 गाय खरीद के लाए हैं। जो राजस्थानी मारवाड़ी लोग हैं उनसे इन्होंने गाय खरीदी है। उन लोगों से अभी हमारा संपर्क नहीं हुआ है, हम इसकी वेरिफिकेशन कर रहे हैं। सेक्टर 30 क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर सत्येंद्र चौहान के नेतृत्व में शराब के ठेके से 6 शातिर लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं बताया जा रहा है कि यह लोग शराब के ठेके में कैश लूटने के इरादे से गए थे। रात को 9 बजे 9:30 के लगभग एक इन्फॉर्मेशन SI अशोक के पास आई कि 6 लड़के जो कैश लूट की वारदात के लिए यहाँ बाईपास रोड पे खड़े हुए हैं। तो फिर यहाँ से टीम बनाई गई, टीम ने वहाँ रेड करी और इनको पकड़ा, जिनके पास वेपन और 6 लड़के, जिनके पास एक के पास देसी कट्टा 12 बोर और एक ऑस्ट्रेलियन अपनी पिस्टल थी और 2 देसी पिस्टल, और जिनके अलावा कुछ रौंद 20 रौंद पिस्टल के जिनके पास मिले हैं। ये सब कौन है बंदे? ये अलग अलग जगह के रहने वाले हैं, जिसमें एक यूपी बिजनौर का है सलीम, जो पहले भी लूट की वारदातों में दिल्ली में अरेस्ट हो चुका है। 2 लड़के इसमें सोनीपत कुंडली थाने के एरिया में गांव आता है, खेड़ी मन्ना जात, वहाँ के हैं। एक लड़का बवाना का है, एक बिहार का है। तो ये सभी इकट्ठे होकर वारदात को अंजाम देते हैं। ये कहाँ वारदात कर चुके हैं, क्या बरामद हुई है? इन्होंने NCR में करीबन कई वारदातों को अंजाम दिया है लूट की, जिनमें अभी इनके पास से मौके से एक डिज़ायर बरामद हुई है जो दिल्ली से लूटी है इन्होंने। ये रोहिणी के इलाके से एक गाड़ी लूटी है इन्होंने, स्विफ्ट डिज़ायर। एक इन्होंने शाहबाद डेयरी के थाने के इलाके से लूट करी है। एक इन्होंने प्रीतमपुरा के वहाँ से लूट करी है। तो हमारे पास 2 गाड़ियाँ बरामद हो चुकी हैं और बाकी अन्य अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो जैसे प्रोसीजर होगा दिल्ली पुलिस को हमने इन्फॉर्म कर दिया है। तो ये करते क्या हैं ये लोग, ये सारे के सारे? इसके अलावा क्या करते हैं? बेसिकली ये सब यंगस्टर हैं। सलीम इनका मास्टरमाइंड है। ये अभी ऑटो चलाते हैं, कुछ दिल्ली में ऑटो चलाते हैं। ये पलवल के पास बामनी खेड़ा एक जगह है, सलीम वहाँ पे ऑटो चलाता है, रेंट पे रहता है। तो बेसिकली ये ऑटो ही चलाते हैं। पता चला है कि ये लोग दिन में 3 मिनट चलाते हैं, लूट की वारदात करते हैं। क्या है इसकी मतलब पूरा? ये बेसिकली क्या है कि इनकी मोडस ऑपरेंडी यही रहती है कि दिन में बेसिकली लगे कि काम धंधे वाले आदमी हैं और शाम को ये इकट्ठा होते हैं, गाड़ी छीनते हैं। गाड़ी छीनने का इनका मेन पर्पस ये होता है कि ये गाड़ी से फिर नेक्स्ट जो वारदात है उसको अंजाम दें। जैसे कि लूट की, कैश की लूट की वारदात, जैसे यहाँ फरीदाबाद में कैश लूट के लिए आए थे, ठेके के यहाँ से कैश लूटना चाहते थे। ये इनका मेन पर्पस है। क्या क्या कार्रवाई की गई? इनके खिलाफ हमने यहाँ FIR सराय थाने में दर्ज कराई है 399/402 की। इनसे वेपन बरामद हुए हैं और अभी इनमें से हम वेपन का पूछताछ कर रहे हैं कि कहाँ से ये वेपन आए, इतनी भारी मात्रा में वेपन कहाँ से आए। उसके लिए हम 2 आरोपियों को पुलिस रिमांड के लिए लेके आएंगे। कहाँ से क्या जी? कहाँ से पकड़े आप? ये सराय में बताया ना, वहाँ बाईपास रोड के वहाँ से इनको पकड़ा गया है जी। सिर्फ सूचना का विस्तार? हाँ, इन्फॉर्मर ने इन्फॉर्मेशन दी उसमें। खबर हरियाणा में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।